हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद, जो हमारे बीए फर्स्ट ईयर पाठ्यक्रम में लगे हैं, हिंदी लिटरेचर। तो भ्रमर गीत सार से इनके पद लिए गए हैं, जिसका संपादन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। यह आप जो है इसके संदर्भ में लिखेंगे। तो इस पद में कवि कहता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव के माध्यम से गोपियों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाना चाहते थे, तो उस संदेश में वह जो उद्धव से कहते हैं वही सारी वार्तालाप इस पहरे में की गई है, इस पद में की गई है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहले करी प्रणाम नंद सो, समाचार सब दीजो, ओ वहाँ वृषभानु गोप सो, जाय सकल धीजो, सकल सुधि लीजो। भगवान क्या कहते हैं कि सबसे पहले जब तुम वृंदावन जाओगे तो सबसे पहले तुमने क्या करना है कि प्रणाम करना है नंद बाबा को, और उसके बाद वृषभानु गोप जो है राधा के पिता है, उनसे तुमने मिलना है, और उन दोनों से तुमने क्या पूछना है कि कुशल मंगल का संदेश पूछना है कि सब लोग ठीक है, इस बारे में तुमने उनसे पूछना है। और आगे क्या कहता है कि श्रीदामा आदि श्रीदामा आदिक सब ग्वालन मेरे हितो बेटे, की सुदामा वगैरह जितने भी मेरे ग्वाले मित्र हैं उनसे तुझे भेंट करनी है। सुख संदेश सुनाए हमारी गोपिन के दुख बेटियों, हमारी गोपियों को हमारे सुख संदेश सुनाना, और उनके जितने भी दुख है उनको तुमने सुनना है। मंत्री एक बन बसत हमरो, ताही मिले सचुपाइयों की। वन में एक मंत्री रहता है। मंत्री शब्द का प्रयोग जो है यहाँ राधा के लिए किया गया है कि वन में एक मंत्री रहता है, वो जो है हमेशा मुझसे मिलने के लिए आतुर है। सावधान रहिएगा। क्या कहता है कि सावधान है मेरे हितो, ताहि माथ नवाइयो, कि जब तुम उनसे मिलोगे, राधा से मिलोगे, तो मेरी ओर से तुमने उनके लिए क्या करना है, शीश नमाना है, तुम्हें प्रणाम करना है। फिर कहता है कि सुंदर परम किशोर वै क्रम चंचल नयन विशाल, कि सुंदर परम वह उनका जो रूप है सुंदर है, मन उनका जो है चंचल है, और आंखें बहुत विशाल है। कर मुरली सिर मोर पंख, पीताम्बर उर बनराला। क्या कहता है कि कर मुरली, हाथ में उनके मुरली होगी, सिर पे मोर का पंख होगा, और तन पर क्या होगे, पीले रंग के वस्त्र ओढ़े होगे जैसे मैं पहनता हूँ। देखिए राधा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब गई है कि जब वो श्री कृष्ण से नहीं मिल पाती तो वो श्री कृष्ण के वस्त्रों का जो है वस्त्रों को पहनती है, और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही है, या भगवान श्री कृष्ण उसके साथ ही है। फिर क्या कहता है कि जानी डरियो तुम सघन वनन में, वर्ज देवी रखवार, कि जब तू भाई जंगल में जाएगा, भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत घने वन होंगे, तुझे डरना नहीं है, क्योंकि वहाँ कौन है, ब्रज की देवी जो है तेरी रक्षा करेगी। वृंदावन सो बसत निरंतर, कभू न होत न यार, की क्या कहते हैं कि वृंदावन में ही वह गोपी नहीं, राधा वृंदावन में ही रहती है, और कभी वहाँ से दूर नहीं होती। नयार का होता है दूर या अलग होना। फिर कहता है कि उद्धव प्रीति सब कहीं, सया मजू अपन मन की प्रीति, की भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से अपने मन की सारी बातें कह ली है। सूरदास कृपा करी, भटे यही सफल वृद्धि। अब सूरदास कृपा करता है या प्रार्थना करता है कि जो कुछ कृष्ण ने उद्धव को बताया है वो उनकी जो अगली रीति रहने वाली है, जिसे ब्रज में पेश करने वाले हैं, वह सफल हो। तो इस पारे में यह वर्णन किया गया। विशेष में आप लिखेंगे कि सूरदास द्वारा रचित है, और श्री कृष्ण और उद्धव के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। और आप अलंकार इसमें छाटेंगे, और एक इम्पोर्टेंट लिखेंगे कि भाषा कौन सी, आप लिखेंगे मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है सगुण ब्रह्मा की उपासना का वर्ण, सगुण ब्रह्मा का संकेत दिया गया है, ये भी आप इस विशेष में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पैरे में भी यही वार्तालाप आगे बढ़ते हुए क्या कहता है कि कहे नंद कठोर भय, हम दोऊ वीरे डारी,
पर घरे मानो थाती सौंपी गए, तनक तनक ते पाली बड़े किए बहुत सुख दिख रहा है। अब क्या कहता है कि वह अपना व्यंग्य प्रकट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण किसके प्रति, अपने नंद बाबा के प्रति, कि मेरे नंद बाबा से कहियो कि तुम बहुत कठोर हो, जब से तुमने हम दोनों भाइयों को घर से यहाँ छोड़ दिया है, मतलब वो ब्रज में नहीं रहते हैं, ब्रज से दूर रहते हैं, तब से जो है वह भगवान जो है नंद को कठोर मानते हैं, ठीक है ना। और कहते हैं कि तनक तनक ते पाली बड़े की, कि आपने हमें जो है बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है, बहुत से सुख दिखाए हैं। इस बारे में भगवान कहता है कि आपने जो है उद्धव से कहता है कि आपने ये सारी बातें किससे कहनी है, मेरे नंद बाबा से कहनी है। आगे पढ़ते आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि गोचारण को चलत हमारे पीछे को सक धाय, ये वासुदेव देव की हम सो कहित अपने जाए। अब क्या कहता है कि गोचारण तो चलत हमारे, जब हम गाय चराने जाया करते थे गोकुल में, जब मैं रहा करता था, जब मैं गाय चराने अपने दोस्तों के साथ जाया करता था, अपने ग्वाल साथियों के साथ जाया करता था, तो आप पीछे पीछे देखने आते थे, कि आप हमें देखने आते थे और आप हमारी रक्षा करने हमारे पीछे आते थे, कि कहीं हमें कुछ हो तो नहीं गया, कोई चोट तो नहीं आ गई। इस प्रकार से जो है कहते हैं, अब उल्हाना भी प्रकट कर रहे हैं, एक तरफ व्यंग्य दे रहे हैं, और आगे कहते हैं कि ये वसुदेव देव की हम सो बहुत कहत, हम सो कहत आपने जाए, बहुरी विधाता जसुमति जू, के हम ही ना गोद खिलाए, कौन काज यह राजनगर को, सब सुख सो सुख पाए, सूरदास ब्रज समाधान करु आंजू कलहिन हम आए। अब क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि वासुदेव देव की हमारी जो है पालन पोषण नहीं कर रहे या हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन कहता है कि बहुरी विधाता, कि हमें वो पल याद आता है जब हम माँ यशोदा के जो है आंचल में, उनके गोद में खेला करते थे, हम उन पल को नहीं बिसरा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि किस काज का ये नगर राज्य है, किस काम का ये है, जब हम अपने जीवन में उन सारे सुखों का आनंद नहीं ले पाएंगे जो हम चाहते हैं। तो ऐसा कहते हैं। और अंत में क्या कहता है कि सूरदास कहते हैं कि कृष्णा ने उद्धव से कहा है कि वह जाकर माता यशोदा और नंद बाबा को सांत्वना दे, उन्हें समझाए और बताए कि वह शीघ्र और शीघ्र हम दोनों भाइयों को लेने आए। देखिए, अब भगवान जो है श्री कृष्ण को जो है गोकुल में ही रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जहाँ उनका बचपन बीता है उसी पुरानी चीज़ों में उन्हें अपने ही जगह रहना पसंद है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरे की तरफ। थर्ड पैरे में क्या कहता है कि यहाँ क्या, अब क्या हो गया कि उद्धव जो है गोपियों के साथ गोपियों के पास पहुंच गए और उन्हें संदेश देना उन्होंने शुरू कर दिया है। और गोपियाँ क्या कहती है कि जाहो कहो बुझी कुशलात, जाके ज्ञान ना होए, सो माने कही तिहारी बात, कारो नाम रूप पुनिकारो, कारो अंग सखा सब गात, जो पे भले होत कहू कारे, तो कत बदली सूता ते जात, हमको जोग भेग भेग कुबजा को काके ही ये समात, सूरदास से सो पति के पाले जिन्हें तेजी पछतात। अब क्या कहता है कि अब गोपिया जो है श्री कृष्ण के प्रति अपना व्यंग्य प्रकट करती है कि जाओ कहो बुझी। अब क्या कहता है कि जाओ कहो बुझी सुतलात, कि अब तुम जो है उद्धव अपने गुरु अपने श्री कृष्ण से कह लो कि हम सब कुछ जानते हैं, जाके ज्ञान ना होई। जिस व्यक्ति को खुद ज्ञान नहीं होगा वह कैसे किसी और को ज्ञान देता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के प्रति व्यंग्य प्रकट कर रही है, क्योंकि जो ज्ञान उद्धव गोपियों के समक्ष लेके आया वह ज्ञान है निर्गुण काव्यधारा का। निर्गुण संत निर्गुण ब्रह्मा की उपासना कर रहे हैं, एक ऐसा ब्रह्मा जिसका ना कोई आकार, ना रूप, ना रंग। अब कहते हैं कि कारो नाम रूप पुनिकारो, कारे अंग सपा सब घात। अब कहते हैं कि काला तुम्हारा नाम है, काला तुम्हारा शरीर है, सब कुछ काला है, और
श्री कृष्ण के प्रति अपना व्यंग्य प्रकट करते हैं और फिर कहते हैं कि जो पे भले होत कहु कारे तो कत बदलित सूताले जाते। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान होता था तो नंद बाबा और यशोदा तुम्हें बदल के किसी और के साथ तुम्हें नहीं बदलते, वह एक बेटे की जगह एक बेटी को अपने साथ नहीं लाते। अगर तुम्हें अच्छा ज्ञान होता, अगर तुम उस लायक होते, व्यंग्य प्रकट कर रही है और आगे कहता है कि हमको जोग हमको जो कि हमें ज्ञान दे रहा है और भेग कुब्जा को काके ही समात। और खुद जो है कुब्जा के संग, कुब्जा शौतन का यहाँ पे प्रतीक है। कुब्जा के संग जो है विलासिता का जीवन जी रहा है, संभोग इस के माध्यम से कवि ने बताया है कि हमें तो निर्गुण उपासना दे रहा है, या हमें तो भगवान की निर्गुण ब्रह्मा के उपदेश दे रहा है, लेकिन खुद जो है कुब्जा के संग जो है भोग रहा है, उसका भोग कर रहा है, उसके शरीर का उपयोग कर रहा है। ये सब इसमें कहा गया है। फिर कहता है सूरदास सोई से पति के पाले जिन्हें ते ही पछितात। अब अंत में क्या कहता है कि नंद बाबा और माँ यशोदा भी पछता रही होगी कि उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो इस प्रकार की जो है शिक्षा का वर्णन कर रहा है, इस प्रकार के उपदेश दे रहा है। देखिए गोपियाँ व्यंग्य प्रकट कर रही है, किसके प्रति कर रही है? श्री कृष्ण के प्रति। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। विशेष में आप वही लिखेंगे कि ब्रज भाषा का प्रयोग अब गोपियों के संग मिलन हो गया है तो उसका वर्णन किए गए, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, ये सब कुछ आप बताएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी।